आज हम लोग हिंदी का एक नया चैप्टर देखेंगे, उपसर्ग। सबसे पहले जानेंगे उपसर्ग कहते किसे हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के पहले लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। कि वैसे शब्द होते हैं जो किसी भी चीज़ के आगे में लगते हैं, शब्द के आगे में लगते हैं। जैसे उपसर्ग अ, इसका अर्थ होता है निषेध, मतलब किसी भी चीज़ को मना करना। उपसर्ग अ का मतलब होता है निषेध, मतलब किसी भी चीज़ को मना करना। इसका उदाहरण है अनादि, अनंत, अनर्थ, अनागत, अटल और अनाथ। दूसरा उपसर्ग है आ मतलब तक और पूर्ण। इसके उदाहरण है आक्रमण, आहार, आजीवन, आचरण और आमरण। अणु, अणु का अर्थ है पीछे। इसके उदाहरण है अनुकंपा, अनुमान, अनुकूल, अनुराग और अनुकरण। अव का अर्थ है बुरा या फिर हीन। उदाहरण है अवगुण, अवशेष, अवनति, अवसान और अवतार। पांचवा उपसर्ग है अभि, जिसका अर्थ है समीप या चारों ओर या सामने। उदाहरण है अभिमुख, अभियोग, अभिनेता, अभिमान और अभिनय। उसके बाद है अप मतलब होता है बुरा या हीन। इसका उदाहरण है अपकार, अपयश, अपहरण, अपमान या अपवाद। नेक्स्ट है अधि, इसका अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। उदाहरण है अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति और अधिनायक। उपसर्ग है उत, अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ और उदाहरण है उत्थान, उद्धार, उत्तम, उद्योग और उत्कर्ष। उपसर्ग है उप, अर्थ है समीप, छोटा या गौण और उदाहरण है उपवन, उपमंत्री, उपहार, उपकार, उपनाम और उपयोग। उपसर्ग है दुर, अर्थ है बुरा या कठिन और उदाहरण है दुर्लभ, दुर्गति, दुर्लभ, दुर्भाग्य और दुराचार। उपसर्ग है दुस और अर्थ है कठिन और उदाहरण है दुरुस्त, दुस्तर, दुस्साहस, दुशासन और दुस्साहस। उपसर्ग है निस, मतलब है निषेध या रहित और उदाहरण है निष्काम, निश्चल, निश्चय और निसंकोच। नेक्स्ट उपसर्ग है निर या निह, जिसका अर्थ है रहित या बिना और उदाहरण है निरपराध, निर्धन, निर्भिमान, निराशा, निर्विघ्न, निर्दय, निर्मल, निर्जन, निर्गुण और निर्दोष। उपसर्ग है नी, जिसका अर्थ है अभाव या अधिक और उसका उदाहरण है निवारण, निवास और निरोध। उपसर्ग है प्र, जिसका मतलब है अधिक या आगे। प्रक्रिया, प्रवाह, प्रगति, प्रदर्शन, प्रयोग और प्रयत्न। उपसर्ग है परा, जिसका अर्थ है पीछे या उल्टा। उदाहरण है पराक्रम, पराजय, परास्त और पराभव। नेक्स्ट है प्रति, जिसका अर्थ है प्रत्येक या उल्टा। उदाहरण है प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, प्रतिकूल और प्रतिरोध। नेक्स्ट उपसर्ग है वि, जिसका अर्थ है अभाव या विशेष। विभाग, विदेश, वियोग, विराम और विकल्प। नेक्स्ट है सम, जिसका अर्थ है पूर्णता, अच्छा या साथ और उदाहरण है सम्मान, संगम, संहार, संवाद, संवेदना या समकोण। नेक्स्ट है स, जिसका अर्थ है सहित या के साथ और उदाहरण है सपरिवार, सकुल या सम्मान। नेक्स्ट उपसर्ग है सु, जिसका अर्थ है अच्छा या सहज और उदाहरण है सुकर्म, सुगम, सुलभ, सुशील, सुपुत्र या सुपुत्री।
नेक्स्ट उपसर्ग है कु, जिसका अर्थ है बुरा और उदाहरण है कुरूप, कुकृत्य, कुपात्र, कुपुत्र और कुसंग। हिंदी के कुछ ऐसे भी उपसर्ग होते हैं जो तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों के साथ भी प्रयोग होते हैं। जैसे उपसर्ग अ, जिसका अर्थ है अभाव या निषेध और इसका उदाहरण है अलग, अछूत, अजर, अभागा और अमर। इसी तरह से दूसरा उपसर्ग है अन, जिसका अर्थ है अभाव या निषेध, उदाहरण है अनहोनी, अनपढ़, अनमोल, अनदेखी, अनजानी, अनमेल, अनकहा, अनसुना, अनजान। अध, जिसका अर्थ है आधा, इसका उदाहरण है अधखिला, अध पका, अधमरा या अध कचड़ा। नेक्स्ट उपसर्ग है उन, जिसका अर्थ है एक कम, 19, 59, 49। उपसर्ग है कु या फिर क, जिसका अर्थ होता है बुराई या नीचता और इसका उदाहरण है कुचाल, कुचक्र और कपूत। उपसर्ग है नि, जिसका अर्थ है निषेध या अभाव और उदाहरण है निकम्मा, निडर, निहत्था, निठल्ला या निगोड़ा। नेक्स्ट है बीन, जिसका अर्थ है निषेध और बिन ब्याहा, बिन जाना, बिन बोया या बिन देखा। नेक्स्ट उपसर्ग है भर, जिसका अर्थ है पूरा, उदाहरण है भरपेट, भरसक और भरपूर। नेक्स्ट उपसर्ग है सु या स, जिसका अर्थ है अच्छा और इसका उदाहरण है सपूत, सुजान, सुगंध और सचेत। नेक्स्ट है उपसर्ग चौ, जिसका अर्थ है चार और इसका उदाहरण है चौकन्ना, चौराहा, चौपाई। उपसर्ग है पर, जिसका अर्थ है दूसरी पीढ़ी और उदाहरण है परपोता, परदादा, परनाना। उपसर्ग है औ या अव, जिसका अर्थ है हीन और उदाहरण है अवगुण या अवगुण। कुछ उर्दू फारसी के भी उपसर्ग हैं। उपसर्ग है एन, जिसका अर्थ है ठीक या पूरा और उसका उदाहरण है एन वक्त, एन मौका। उपसर्ग है कम, जिसका अर्थ है थोड़ा और उदाहरण है कम वक्त, कमजोर या कमसीन। उपसर्ग है खुश, जिसका अर्थ है अच्छा और उदाहरण है खुश दिल, खुशबू या खुशखबरी। उपसर्ग है गैर, जिसका अर्थ है भिन्न और उदाहरण है गैर हाजिर, गैर कानूनी या गैर सरकारी। उपसर्ग है ब या बा, जिसका अर्थ है और या साथ और उदाहरण है बदौलत, बनाम या बाइज्जत। उपसर्ग है बद, जिसका अर्थ है बुरा और उदाहरण है बदनाम, बदसूरत, बदबू या बदमाश। उपसर्ग है बे, जिसका अर्थ है बिना और उदाहरण है बेईमान, बेकार, बेचैन, बेगुनाह और बेहोश। उपसर्ग है बिला, जिसका अर्थ है बिना और उदाहरण है बिलानाग, बिलानागा और बिला वजह। उपसर्ग है दर, जिसका अर्थ है में और उदाहरण है दरअसल, दरकार या दरगुजर। उपसर्ग है ना, जिसका अर्थ है नहीं और उदाहरण है नालायक, नाखुश, नासमझ और नागवार। उपसर्ग है ला, जिसका अर्थ है बिना और हम इसे यूज़ करते हैं लावारिस, लाजवाब या लाचार। सर, जिसका अर्थ है मुख्य और उदाहरण है सरपंच, सरताज और सरहद। उपसर्ग है हम, अर्थ है साथ और उदाहरण है हमसफ़र, हमजोली, हमदम या हम उम्र। उदाहरण है हर, जिसका अर्थ है सभी और उदाहरण है हर एक, हर घड़ी, हर वक्त और हर हाल। कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग भी हैं, जैसे उपसर्ग सब, जिसका मतलब है अधीन या नीचे और इसका उदाहरण है सब जज या सब कमेटी। उपसर्ग है डिप्टी, जिसका अर्थ है सहायक और इसके उदाहरण है डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार या डिप्टी कमिश्नर। उपसर्ग है वाइस, जिसका अर्थ है उप और उदाहरण है वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल या वाइस प्रेसिडेंट। उपसर्ग है जनरल, जिसका अर्थ है मुख्य और उदाहरण है जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। उपसर्ग है चीफ, जिसका अर्थ है मुख्य
और उदाहरण है चीफ सेक्रेटरी और चीफ जस्टिस। ये जितने भी उपसर्ग होते हैं ये शब्दों के पहले लगते हैं और शब्द में पूरी तरह से परिवर्तन ला देते हैं। तो इसी तरह से उपसर्ग का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में प्रत्यय देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।